नमस्कार दर्शकों। एक बार एक व्यक्ति रेगिस्तान में कहीं भटक गया। उसके पास खाने पीने की जो थोड़ी बहुत चीज़ें थीं वो जल्द ही ख़त्म हो गईं और पिछले 2 दिनों से वह पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा था। वह मन ही मन जान चुका था कि अगले कुछ घंटों में अगर उसे कहीं से पानी नहीं मिला तो उसकी मौत निश्चित है। पर कहीं ना कहीं उसे ईश्वर पर यकीन था कि कुछ चमत्कार होगा और उसे पानी मिल जाएगा। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पहले भी वह मृग तृष्णा और भ्रम के कारण धोखा खा चुका था, पर बेचारी के पास यकीन करने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। आखिर ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। वह अपनी बची खुची ताकत से झोपड़ी की तरफ चलने लगा। जैसे जैसे करीब पहुंचता उसकी उम्मीद बढ़ती जाती और इस बार भाग्य भी उसके साथ था। सचमुच वहाँ एक झोपड़ी थी, पर ये क्या, झोपड़ी तो वीरान पड़ी पड़ी थी, मानो सालों से कोई वहां भटका भी नहीं हो। फिर भी पानी की उम्मीद में वह व्यक्ति झोपड़ी के अंदर घुसा। अंदर का नज़ारा देख उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वहां एक हैंडपंप लगा था। वह व्यक्ति एक नई ऊर्जा से भर गया। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता वह तेजी से हैंडपंप को चलाने लगा, लेकिन हैंडपंप तो कब का सूख चुका था। वह व्यक्ति निराश हो गया। उसे लगा कि अब उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। वह निढाल होकर गिर पड़ा। तभी उसे झोपड़ी की छत से बंधी पानी से भरी एक बोतल दिखाई दी। वह किसी तरह उसकी तरफ लपका और उसे खोलकर पीने ही वाला था कि तभी उसे एक बोतल से चिपका एक कागज़ दिखा। उस पर लिखा था, इस पानी का प्रयोग हैंडपंप चलाने के लिए करो और वापस बोतल भरकर रखना ना भूले। ये एक अजीब सी स्थिति थी। उस व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा था कि वह पानी पिए या हैंडपंप में डालकर चालू करे। उसके मन में तमाम सवाल उठने लगे। अगर पानी डालने पर पंप नहीं चला, अगर यहाँ लिखी बात झूठी हुई, और क्या पता ज़मीन के नीचे का पानी भी सूख चुका हो। लेकिन क्या पता पंप चल ही पड़े। क्या पता यहाँ लिखी बात सच हो। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे। फिर कुछ सोचने के बाद उसने बोतल खोली और कांपते हाथों से पानी पंप में डालने लगा। पानी डालकर उसने भगवान से प्रार्थना की और पंप चलाने लगा। 1, 2, 3 और हैंडपंप से ठंडा पानी निकलने लगा। वह पानी किसी अमृत से कम नहीं था। उस व्यक्ति ने जी भरकर पानी पिया और उसकी जान में जान आ गई। दिमाग काम करने लगा। उसने बोतल में फिर से पानी भर दिया और उसे छत से बांध दिया। जब वो ऐसा कर रहा था तभी उसे अपने सामने एक और शीशे की बोतल दिखी। खोला तो उसमें एक पेंसिल और एक नक्शा पड़ा हुआ था, जिसमें रेगिस्तान से निकलने का रास्ता था। उस व्यक्ति ने रास्ता याद कर लिया और नक्शे वाली बोतल को वापस वहीं रख दिया। इसके बाद उसने अपनी बोतलों में, जो पहले से ही उसके पास थी, पानी भरकर वहाँ से जाने लगा। कुछ आगे बढ़कर उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, फिर कुछ सोचकर वापस उस झोपड़ी में गया और पानी से भरी बोतल पर चिपके कागज को उतारकर उस पर कुछ लिखने लगा। उसने लिखा, मेरा यकीन करिए, ये हैंडपंप काम करता है। ये कहानी संपूर्ण जीवन के बारे में है। ये हमें सिखाती है कि बुरी से बुरी स्थिति में भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और इस कहानी से ये भी शिक्षा मिलती है कि कुछ बहुत बड़ा पाने से पहले हमें अपनी ओर से कुछ देना होता है। जैसे उस व्यक्ति ने नल चलाने के लिए मौजूद पूरा पानी उसमें डाल दिया। देखा जाए तो इस कहानी में पानी जीवन में मौजूद महत्वपूर्ण चीज़ों को दर्शाता है। कुछ ऐसी चीज़ें जिनका हमारी जीवन में महत्वपूर्ण है, या कह सकते हैं हमारी नज़रों में विशेष कीमत है। किसी के लिए मेरा ये संदेश ज्ञान हो सकता है, तो किसी के लिए प्रेम, तो किसी और के लिए पैसा। ये जो कुछ भी है उसे पाने के लिए पहले हमें अपनी तरफ से उसे कर्म रूपी हैंडपंप में डालना होता है और फिर बदले में आप अपने योगदान से कहीं अधिक मात्रा में उसे वापस पाते हैं। जय श्री राम। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।